रवीश कुमार को हम लोग भी अपना भारत का नहीं मानते। वो बिल्कुल निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह वाला काम करते हैं। और रवीश कुमार का बयान हम कोई भारत का बयान नहीं मानते, या रवीश कुमार कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो सही है, सही होना चाहिए। जहाँ तक पानी रोकने की बात है, ये सरकार का फैसला है। ये कूटनीतिक फैसले होते हैं जो सही हैं अपनी जगह और होना भी चाहिए। देखो, अगर रवीश कुमार जी अगर देख रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक भारत का पत्रकार हो और आप इस देश में रहते हो, ठीक है, आप इस देश का खाते हो, ठीक है, और हम सब भारतवासी को पाकिस्तानी जो करता है हमेशा 21 को 2021 में 19 तारीख फरवरी को जो क्या था ऐड किया था, जो हमारा 44 जवान शहीद हुआ था, तो हमने उसका बदला लिया पाकिस्तान से, हमने उनकी मारे। अब जो 28 हमारा जनता मारा गया है, इनके भी बदला मोदी सरकार लेगा, हमारा केंद्र सरकार। और मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है, अमित जी पर, और जो रक्षा मंत्री जी हमारा जो है राजनाथ सिंह, उसमें उम्मीद है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप पत्रकार हो, अपना देश का आवाज़ उठाइए। और हम भारत पाकिस्तान से पीछे नहीं है, हम बहुत आगे, हम चौथा नंबर में अभी भी चल रहे हैं, चाहे तीसरा नंबर में आ जाएंगे, नंबर 1 में जाएंगे हम अगर 50 तक देखिए आप। लेकिन आप एक पत्रकार होकर रवीश कुमार जी, आप ऐसा ना बोलिए। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं भी देश का आवाज़ उठाता हूँ। तो आप देश के हित में काम कीजिए। पहलगांव का सुना होगा, और अभी रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, उनका एक बयान आया है कि कश्मीर का जवाब आ गया है, अब भारत क्या कहेगा, मतलब कुल मिलाकर के भारत का क्या जवाब होगा। कुल मिला के उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की, मतलब जैसे कश्मीर को वो भारत का नहीं मान रहे हैं। रवीश कुमार ऐसा है, रवीश कुमार को हम लोग भी अपना भारत का नहीं मानते। वो बिल्कुल निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह वाला काम करते हैं। अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो भारत का ही नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, वो पाकिस्तान ही चले जाएं। मगर जैसे उन्होंने कहा, बड़े खुश होके कश्मीर को मतलब मानने को तैयार नहीं, और ऊपर से मतलब पाकिस्तान का खुला फेवर कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक दिन पहले बयान दिया है कि सिंध नदी का पानी जो है पाकिस्तान को वो रोकना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को पानी से तरसाना नहीं चाहिए, और ये पानी का करेंगे क्या, ये पानी रख भी नहीं पाएंगे अपने पास। और भारत पानी का हथियार बना रहा है, हथियार नहीं बनाना चाहिए। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान का ये फेवर कर रहे हैं। ये पहला नहीं है, यही नहीं, वो मोदी ये हमले को मान रहे हैं कि ये साजिश है और केंद्र सरकार की साजिश है। खैर, वो ये बयान उनका गलत है और इस तरह उन्हें नहीं कहना चाहिए। और रवीश कुमार का बयान हम कोई भारत का बयान नहीं मानते, या रवीश कुमार कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो सही है, सही होना चाहिए। जहाँ तक पानी रोकने की बात है, ये सरकार का फैसला है। ये कूटनीतिक फैसले होते हैं जो सही हैं अपनी जगह और होना भी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से रवीश कुमार ये इसके पहले भी इन्होंने, आपने देखा होगा पठानकोट वाले का कहा था कि साजिश थी भारत की, फिर जब स्ट्राइक भारत ने किया था तो रवीश कुमार ने कहा था उसके सबूत पाकिस्तान ने बाकायदे बताया था कि हमारे यहाँ का काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये फिर इस तरह से कह रहे हैं, क्या इनके ऊपर NSA या कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं तो इस तरह से लोग बोलेंगे तो बड़ा नुकसान होगा देश का। होना चाहिए निश्चित रूप से। ऐसे बयानों पे कुछ सरकार को कानून लाना चाहिए जो राष्ट्रद्रोही के तहत आएँ, जैसा आप कह रहे हैं NSA के तहत आएँ। ऐसे लोगों के वक्तव्य निश्चित रूप से आना चाहिए। इस सरकार को कुछ ऐसे नियम या अपने कानून बनाना चाहिए। जब पानी रोकना बिल्कुल ठीक रहा आपने, ये कूटनीतिक फैसला है सरकार का, होना चाहिए। जितना दबाव अगर बना सकें, ऐसे आतंकी घटनाएं अगर कोई दूसरा देश करता है, ये तो कूटनीतिक दबाव है, उसके तहत आती हैं ये सब चीज़ें, निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, नेहा राठौर ने अभी कहा है कि मोदी जी के लिए, मतलब प्रधानमंत्री को, ये अभी बिहार जाएगा 4 दिन बाद, वहाँ वोट मांगेगा और वहाँ से जीत जाएगा, ये भी इनको विश्वास है। तो और ये भी कह रही हैं, और दूसरा ये भी कह रही हैं कि जो ये पहलगांव वाला है ये साजिश है, ये चुनाव के लिए, बिहार चुनाव जीतने के लिए इन्होंने किया। और मोदी के लिए कहा है, मोदी के लिए बहुत कुछ मतलब कहा, ये ऐसे तक किया कि ये पोपो है, और मोदी के लिए साजिश बताया। तो क्या कहना आपका? नेहा राठौर जैसे तमाम भारत में हैं, इन पर टिप्पणी करना हम जायज़ नहीं समझते। हम अपनी, इनके माइंड सेट को आप चेंज नहीं कर सकते। हम अपना मस्तिष्क खराब नहीं करना चाहते। या नेहा राठौर जैसी इन लोगों की सोच। अच्छा, इनके ऊपर FIR हो गई नेहा राठौर पे, ये उचित रहा? नहीं, ठीक है, उचित है, अगर कानून की सम्मत है तो उचित है। और रवीश कुमार पे भी होनी चाहिए ऐसे? निश्चित होना चाहिए। सरकार को इन सब पे कानून बनाना चाहिए। ऐसे वक्तव्यों को जिनका कोई वो नहीं होता है, बनाना चाहिए निश्चित। मगर भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है, ये सब लोग मीडिया पे कब्जा किए, हर जगह हाईलाइट हो जाते हैं, इंटरनेशनल इनको सपोर्ट मिल जाता है। अब नेहा राठौर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई। दुर्भाग्य है अभी भारत का कि हम लोग अभी इतना जागरूक नहीं हो पा रहे। इन सब छोटे बयानों पे तवज्जो देते हैं। ये
चूँकि अब धीरे धीरे समय लगेगा जनता को जागरूक होने में, ऐसे लोगों को समझने में। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। कामदेव राजवंशी। कामदेव राजवंशी जी सर। कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से। जी। ये आपने सुना होगा, आपके यहाँ बिहार के ही पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, और वो ये कह रहे हैं अब भारत क्या करेगा, अब भारत क्या जवाब देगा। पाकिस्तान का तो जवाब आ गया, मतलब पाकिस्तान का जवाब आया है कि कश्मीर भारत का। और एक पत्रकार खुश होकर के बता रहा है, मतलब पाकिस्तान ने जो कहा कि कश्मीर हमारा, तो एक पत्रकार यहीं हिंदुस्तान का ये कहे कि अब भारत क्या करेगा, क्या जवाब देगा। तो क्या इसमें ऐसा कहना चाहिए रवीश कुमार? देखो, अगर रवीश कुमार जी अगर देख रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक भारत का पत्रकार हो और अब इस देश में रहते हो, ठीक है, आप इस देश का खाते हो, ठीक है, और हम सब भारतवासी को पाकिस्तानी जो करता है हमेशा 21 को 2021 में 19 तारीख फरवरी को जो किया था, अटैक किया था, जो हमारा 44 जवान शहीद हुआ था, तो हमने उसका बदला लिया पाकिस्तान से, हमने उनकी मारे। अब जो 28 हमारा जनता मारा गया है, इनके भी बदला मोदी सरकार लेगा, हमारा केंद्र सरकार। और मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है, अमित जी पर, और जो रक्षा मंत्री जी हमारा जो है राजनाथ सिंह, उसमें उम्मीद है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप पत्रकार हो, अपना देश का आवाज़ उठाइए। और हम भारत पाकिस्तान से पीछे नहीं है, हम बहुत आगे, हम चौथा नंबर में अभी भी चल रहे हैं, चाहे तीसरा नंबर में आ जाएंगे, नंबर 1 में जाएंगे हम अगर 50 तक देखिए आप। लेकिन आप एक पत्रकार होकर रवीश कुमार जी, आप ऐसा ना बोलिए। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं भी देश का आवाज़ उठाता हूँ। तो आप देश के हित में काम कीजिए। अगर आप इस देश में रहते हो ना, तब देश के हित में काम कीजिए। क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका वगैरह FIR होनी चाहिए? बिल्कुल सर। अगर देखिए, जो भी देश में रह के, हमारे देश में रह के हमें ही उल्टा बोलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। अगर नहीं एक्शन लेंगे तो आज की जो जनरेशन है ना, ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे उल्टा उल्टा। भाई आप भारत में रह रहे हो, भारत के खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, और उल्टा भारत को ही बोल रहे हो। ये कहाँ का नियम है? आप पत्रकार हो, आप आवाज़ उठाइए। 28 लोग मारा गया है बेजुबान, क्या उनकी कौन गलती था? भाई वो भी एक फैमिली था, जिनकी फैमिली ने खोया, उनको पूछो ना आप जाके, उनकी तरह दिखता है। बस आपको एक मैग उठाया, आपने किसी को भी बोलते था, गवर्नमेंट को, भारत गवर्नमेंट को। भाई भारत गवर्नमेंट के पास इतने शक्तिशाली है ना, जो पाकिस्तान को चाहे तो मिनटों में खा दे। लेकिन एक यह देश की है, तो सरकार जो है ना, एक देश को लेकर चलता है। तो पानी का जो बंद होगा, जो भी हुआ सिस्टम, वो सरकार अपने हित में काम करेगा। लेकिन एक पत्रकार को ऐसे काम नहीं होना चाहिए। जो आपने बोला है, गलत बोला है। मैं चाहता हूँ आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर, मुझे मालूम है देश के बारे में, मैं भी देश पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। जी बिल्कुल सर। जो लोग ऐसे करेंगे देश के साथ गद्दारी, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। देश में जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था ना, वो जो पाकिस्तान खुद कह रहा था कि हमें मार के गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का नेता कह रहा है कि पेड़ पौधा गिरा के गया। भाई कौन सा आप कह रहे हो यार? पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद कह रहा है कि हमारा जो है सैनिक मारा गया है, इतना सीम, इतना मोबाइल 300 कितना 350 के ऊपर गया था, सिम जो क्या कहता है, इतना गया था। तो आप कह रहे हो पेड़ पौधा? भाई पेड़ पौधा क्या होता है भाई? जब स्टेकर जब बम होगा सर, तो उसमें पेड़ पौधा भी गिरेगा। अगर यहाँ अगर कोई बम गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो इंसान जब गिरता है तो चोट लगता है, तो जब वो बम गिरेगा, सच्चाई हुआ तो होगा ही। लेकिन आपका ये बयान गलत है। यही लोग हैं जो हमारे देश को नीचा दिखाते हैं सर। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश के साथ गलत कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो लगाया जाए NSA। देखिए NSA लगाया जाए लोगों को, क्योंकि जो नेता या विधायक हो, विधायक तो सो लोग की तरफ से तो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं होता है, उधर ज़्यादा कुछ प्रावधान क्या होता है नहीं विधायक मेरे तरफ से, क्योंकि उनको तो बस मोटा रकम छीनना है गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ गलत है। और जो भी देश का नेता बोल रहा है, उसके लिए जवाब मैं दूंगा, हर एक जवाब नेता को, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, पर देश के साथ मैं खड़ा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। देश का नागरिक हूँ, इस देश का खाता हूँ, इस देश में जन्म लिया हूँ। भगवान विष्णु को मानता हूँ, भगवान शिव को मानता हूँ, वादा है मेरा। बोलिए सर, आओ आगे बोलिए। अच्छा ये बताइए, नेहा राठौर ने अभी बोला था कि ये आदमी मोदी के लिए, और उंगली करते हुए ऐसे कहा था, ये आदमी दूसरा मोदी को कहा इस तरह से पोपो। और उन्होंने ये कहा कि ये बिहार चुनाव के लिए हुआ है और ये आदमी वहाँ बिहार में जाएगा, 4 दिन बाद वोट मांगे। इनको कैसे मालूम हुआ 4 दिन बाद वोट मांगेगा? और पाकिस्तान जो है उन लोगों ने ये कांड नहीं किया है। नेहा राठौर पे FIR हुई अभी, तो FIR हुई, ठीक हुआ? क्या इनके ऊपर और धाराएं लगाई जाए? धारा देखो, नेहा राठौर जी, आप जो प्रधानमंत्री जी हमारा देश का आदरणीय है, नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री है, जैसे वो आदरणीय है, तो उनके हमेशा, चाहे वो देश का विकास करता है और सोचता है हमेशा आगे क्या बहुत देश को विकास, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलोगे तो हमारे जो आपकी जो बच्चे हैं ना सर, वो हमारे आगे चल के देश की प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं करेंगे। तो ऐसे कार्रवाई हुआ ठीक है, और कड़ा एक्शन लिया जाए, करी नहीं जाए इसके ऊपर। जो ऐसे बोले प्रधानमंत्री के खिलाफ, चाइना में बोल के दिखा दे, कोई दुबई में बोल के दिखा दे, सऊदी में दिखा दे, किसी भी अरबपति के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो जो देश को चलाता है उसी को गाली दिया जाता है, जो देश को जो इम्पोर्टेंस देता है, जिससे लोगों का भला होता है, उन्हीं पर गाली दिया जाता है। ये बहुत सिस्टम गलत है, बहुत सिस्टम गलत है। आप इन पे जो है, मैं तो कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, कि जो भी ऐसा देश के खिलाफ में हित में
गलत उल्टा फुल्टा जो बयान देगा उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे मैं अगर बोलूँ तो मेरे ऊपर होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए, तभी जो हमारा देश सुरक्षित होगा। मेरा नाम श्री राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से। ये बताइए कि अभी रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, वो भी बिहार से हैं, और आपने सुना होगा रवीश कुमार नेहा राठौर के बयान। तो रवीश, हाँ, और दोनों लोग बिहार के हैं, रवीश कुमार भी और नेहा राठौर भी, आप भी बिहार के। रवीश कुमार ने ये कहा है कि कश्मीर पर जवाब आ गया है और भारत अब क्या कहेगा और क्या करेगा, भारत का जवाब क्या होगा। आप मतलब एक आदमी देश का रहने वाला व्यक्ति और इतना बड़ा पत्रकार और बड़े खुश होकर बता रहा है कश्मीर का जवाब आ गया, जैसे कश्मीर हिंदुस्तान में ना हो। कल कोई कह दे बिहार का जवाब आ गया, बिहार मतलब भारत हुआ। भारत एक है शांतिशील देश है। और क्या नाम आपका? आयुष है। भारत शांति प्रिय देश है, पहले वो शांति चाहता है और ज़्यादा उसके आने पर अभी तो भारत लड़ रहा है। बिहार जब उड़ेगा ना वो तो पूरा पाकिस्तान गया, पूरा पाकिस्तान हिला उला देगा, पूरा फाड़ फूट देगा, समझे भैया? एक चीज़ बताइए, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ रहता ना तब देखते पाकिस्तान का, ठीक है। ये बताइए कि रवीश कुमार भी बिहार के हैं और उन्होंने कहा कश्मीर का जवाब आ गया, भारत क्या कहेगा। तो ऐसे लोगों को आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं? हम समर्थन नहीं देते हैं। रवीश कुमार के लिए क्या चाहेंगे कि वो सरकार जानती है और हम नहीं जानते हैं ज़्यादा, मतलब ऐसे लोगों पे सजा होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कश्मीर को वो भारत का नहीं मान रहे हैं रवीश कुमार, कश्मीर को भारत पाकिस्तान ही पूरा भारत में, आपको अभी मालूम नहीं है। हाँ। पहलगाम पे लोग मार दिए गए हैं और एक पत्रकार है रवीश कुमार, वो ये कह रहे हैं कश्मीर का जवाब आ गया और अब भारत क्या कहेगा। मतलब कश्मीर का जवाब आ गया, मतलब उनके हिसाब से है जैसे कश्मीर जो है अलग कोई वो हो, भारत से अलग हो। जैसे कोई ये कह दे कि यूपी का जवाब आ गया, इस उसमें बोले कश्मीर का जवाब आ गया। अब हाँ, भारत का क्या होगा जवाब? तो कश्मीर भारत से अलग थोड़ी ना है, वो भी अपनी ज़मीन है, अपना ही हिंदुस्तान है, वो उसमें कुछ बटा हुआ नहीं है। तो रवीश कुमार जैसा पत्रकार अगर इस तरह की बात करे और पाकिस्तान का इस तरह फेवर करे और कश्मीर पाकिस्तान का माने, वो बहुत खुश होकर कहे कि अब आपका क्या जवाब होगा भारत का, तो ये क्या द्रोह है? एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी ये बात कह ही नहीं सकता है। अगर वो कह रहा है तो फिर वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। उसके लिए बस यही जवाब है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। अच्छा, ये तो बयान आज दिया, अभी उन्होंने क्या दिया था एक दिन पहले जवाब, ये कहा था कि भारत को पानी नहीं, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के जो जाता है नहीं रोकना चाहिए और भारत पानी का को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा, मतलब पानी को हथियार के रूप। एक भारतीय आदमी कह रहा भारत के लिए, तो क्या ये देशद्रोह की बात है? बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलना चाहिए। अगर आप देशद्रोह कर रहे हैं, आप हमारे साथ अहिंसा कर रहे हैं, तो हम हिंसा करके वो लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। वो गांधी जी वाला ज़माना अब चला गया, ये नया हिंदुस्तान है, बदला भी लेगा। जैसा आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे क्या देशद्रोह का मुकदमा या अरेस्ट भी करना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए? देखिए, जो हमारे कानून में हो, जो भी इस चीज़ के लिए हो, अब मुझे तो इतना कानून के बारे में पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए जो भी होना चाहिए वो करना चाहिए सरकार को। एक तो कश्मीर को अलग बताना, फिर जो लोग मारे गए उनके प्रति सहानुभूति नहीं, ऊपर से ये कहना कि पानी उनका मत रोकिए, इस तरह से कहना एक पत्रकार होकर, ये पहला इनका नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने कई बार भारत के खिलाफ बोला। पूरा एक नेटवर्क है जो, तो पहले जयचंद एक थे, अब देखिए कितने हो गए। तो क्या इनके ऊपर इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और कोई बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक एक आदमी के साथ होगा नहीं, अगर देखिए स्टार्टिंग में ही कोई आदमी गलत करता है और हम उसको मतलब उसकी सज़ा देते हैं, तब अगला आदमी करने से पहले 10 बार सोचेगा। मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया, आपको कुछ नहीं हुआ, कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप आगे कभी डरेंगे नहीं उस चीज़ को कहते हुए, करते हुए, बोलते हुए। तो अपने भारत सरकार से यही उम्मीद है कि अगर कोई भी गलत करता है तो उसको तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। अब ये पत्रकारिता की आड़ पर इस तरह से देश को, मतलब देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पत्रकार देश का चेहरा होते हैं, समझ रहे हैं ना? पत्रकार देश का चेहरा होते हैं, जैसा आप दिखाएंगे देश को वैसा ही हम देखेंगे। अच्छा, और यही नहीं,
कि ये भी कहते हैं कि जो ये घटना हुई है ये मोदी की साजिश है और ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये बात इनका कहना है। यही नहीं, साथ में नेहा राठौड़ एक जो अपने को लोक गायिका कहती है, वो कह रही कि मोदी ने कराया और ये आदमी अभी बिहार में 4 दिन बाद जाएगा, चुनाव प्रचार करेगा और मोदी को पोपू कहा, ऐसे करके पोपू। तो क्या इन जैसे उनके ऊपर एफआईआर हो गई, इनके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी एलिगेशन लगाना बिल्कुल ही गलत है। आप जो हुआ है वो आतंकवादी हमला है, उसमें अपने प्रधानमंत्री को कोसने जैसा कुछ नहीं है। बाकी हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पे एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सामने से किसी ने वार किया है तो हमें उसके ऊपर पलटवार करना चाहिए। जैसे भी नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से ही होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए भारत सरकार को। अब देखिए, जिनके अंदर मतलब देश से कोई प्रेम नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको ये ड्रामा लगता है। जिस घर के जिस परिवार का कोई सदस्य गया है, आप उससे पूछिए उसके दिल पे क्या बीत रहा है। लोगों को लग रहा होगा ड्रामा, लेकिन मतलब जो सच्चाई है वो उससे मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं। जो है सो है। ये भारत में ही लोग इस तरह बोल लेते हैं, दुनिया के और किसी देश में बोलने पे तुरंत मृत्युदंड होता है और फांसी पे लटका दिया जाता है, यहाँ तक है। और देश के कानून इतने सख्त हैं, तो इसमें क्या आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे जितनी बड़ी पोस्ट में हो, अगर वो देश के खिलाफ है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, अगर उसी को गलत कह रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। रह तो आप इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। राजू भी है, आपको बतलाते हैं कि भारत में इतने नहीं इनके प्रचार हो रहा, पाकिस्तान में नेहा राठौड़, रवीश कुमार, इन सबको इतना देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं का ट्रेंड चल रहा। तो ये ऐसा तो नहीं कि आईएसआई से या पाकिस्तान से स्क्रिप्टेड हो, वो स्क्रिप्ट देते हों, लिखते हों, क्यों ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान, जो बात पाकिस्तान को कहनी होती वो ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान खुलेआम अपने चैनल में दिखाया था, देखे नेहा राठौड़ ने कहा इन्होंने। तो क्या ये बिल्कुल ये एक प्रकार से पाकिस्तान के समर्थक आईएसआई के इशारे पे कर रहे हैं लोग? अब देखिए, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, आप अगर जिस देश में रह रहे हैं तो एट द एंड कुछ भी हो, आपको सपोर्ट हमेशा अपने देश का करना चाहिए, अपनी सरकार का करना चाहिए। देखिए, अगर आपस में जैसे मान लीजिए यूपी बिहार या कुछ आपसी कोई मसला है तो उसमें आप किसी की भी साइड ले, लेकिन अपने देश और किसी एक और देश की बात है तो वहाँ हमेशा अपने ही देश का समर्थन करना चाहिए।